मैस्ट्रिक बाय आईपीएस में लेकर आए हैं क्लास 10th चैप्टर 13 स्टैटिक्स सांख्यिकी बेसिक टर्म क्लास लिमिट्स suppose mark obtained by all of the students are divided into class intervals 25 to 35, 35 to 45 and so interval on। मान लीजिए कि किसी सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को कक्षा अंतराल 25 से 35, 35 से 45 और इसी तरह के अंतराल में विभाजित किया गया है। तो इन क्लास इंटरवल 25 to 35 में 25 इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड 35 इज द कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। तो 25 to 35 की जो लिमिट है इसमें 25 लोअर क्लास होगी और 35 अपर क्लास होगी। वर्ग अंतराल 25-35 में 25 को निम्न वर्ग सीमा और 35 को उच्च वर्ग सीमा कहा जाता है। क्लास साइज हम कैसे डिफाइन करते हैं? द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास लिमिट। तो उच्च और निम्न वर्ग सीमा के अंतराल को हम क्लास साइज कहते हैं। तो क्लास मार्क का हमारा फार्मूला क्या है? मीन इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन ऑब्लिक टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम फार्मूला लिखते हैं एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एक्स। मीन हम कैसे निकालते हैं? फॉर अनग्रुप्ड डाटा कंसिडर्ड एंड ऑब्जर्वेशन इज अनग्रुप्ड डाटा। हमारे पास दिया हुआ x1, x2, x3 डैश sn। द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज। अवर्गीकृत डेटा को n अवलोकनों पर विचार करने के लिए हम x1, x2 इस तरह से हमारे पास एक सीरियल होता है। इन प्रक्षेपों का माध्य कैसे निकालते हैं? तो माध्य इक्वल टू क्या होता है? 1/2 इंटू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। तो हम डायरेक्ट मेथड से कैसे हल कर सकते हैं? मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क एक्स। सम मीन मेथड हम इसको सम करके कैसे फाइंड करते हैं? तो मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, where a is the assured mean and d1 इक्वल टू x1 प्लस a। थर्ड में कैसे करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड में हम कैसे करेंगे? मीन x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू एन आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, वेयर एन आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 1 अपॉन एच एंड एफ आई जो है वो फ्रीक्वेंसी है करस्पॉन्डिंग ऑफ द क्लास एक्स आई का मार्क है। एग्जाम्पल एक देखते हैं। द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टन स्कूल इज अ मैथमेटिक पेपर कंसिडरिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। किसी स्कूल की कक्षा 10th के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक टेबल में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का मध्य ज्ञात कीजिए। हम टेबल देखते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड एक्स आई 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। इसमें क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 10 में 1, 20 में 1, 36 में 3, 40 में 4, 50 में 3, 56 में 2, 60 में 4, 70 में 4, 72 में 1, 80 में 1, 88 में 2, 92 में 3, 95 में 1। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रिकॉल दैट द फाइंड ऑफ मीन्स मार्क्स वी रिक्वायर द प्रोडक्ट ऑफ ईच एक्स आई विथ द corresponding frequency एफ आई। So let us put them in a column as so in a table। हमें क्या दिया गया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक एक्स आई से उसकी संगत बारंबारता या सारणी F1 द्वारा गुणनफल की आवश्यकता है। अतः इन गुणनफलों को टेबल में दर्शाए अनुसार स्तंभ में रखते हैं। इसे हम टेबल में देखते हैं कि मार्क्स जो है ऑब्टेन्ड 10, 20 हमें दिया हुआ है। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट सेकेंड कॉलम में है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर थर्ड कॉलम बनेगा F1 X1।
तो हम क्या है 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 108, 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 3 150, 56 इंटू 2 112, 60 इंटू 4 240, 70 इंटू 4 280, 72 इंटू 1 72, 80 इंटू 1 80, 88 इंटू 2 176, 92 इंटू 3 276, 95 इंटू 1 95। अब हम देखते हैं कि इसको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को सम कर देते हैं। तो हम लिखेंगे सम जो लिखते हैं उसको साइन करते हैं सिग्मा। तो सिग्मा एफ आई, तो हम इसको ऐड करने पर हम कितना आता है 30 आता है। ऐसे हम इसको ऐड कर देंगे तो इसको ऐड करने पर आता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 1779। तो हमारे पास फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स वन एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये हो जाएगा 1179 अपॉन 30 से हम इसको कैंसिल कर देंगे या डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 59.3। तो हम क्या लिखते हैं द मीन मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड इज 59.3 इसका आंसर हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं द टेबल बिलो गिव द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फीमेल स्टूडेंट टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरिया ऑफ वेरियस स्टेट्स and Union Territories UT of India. Find the mean percentage of female teachers by all the three methods discussed in the section. तो हमें क्या दिया है, नीचे दी गई टेबल में भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाया गया है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें टेबल में क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स 15 to 25, नंबर ऑफ स्टेट कैसे हैं 15 to 25 में 6, 25 to 35 11, 35 to 45 7, 45 to 55 4, 55 to 65 4, 65 to 75 2, 75 to 85 1। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट अस फाइंड द क्लास मार्क्स 11th ऑफ ईच क्लास एक्स आई ऑफ ईच क्लास एंड द पुट देम इन कॉलम। हम इस कॉलम को पुट करते हैं नंबर को। तो हमने इसको कैसे अब यह टेबल में देखते हैं परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर 15 to 25, नंबर ऑफ स्टेट हम देख रहे हैं कि 6 है, ऐसे 25 to 35 है, 11 है। तो हम इसका मीन निकाल लेते हैं। तो मीन कैसे निकालेंगे 25 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, तो ये 40 डिवाइड बाई 2 तो 20 आ जाएगा। तो हम इसका मीन निकाला 20, इसका मीन आएगा 30, इसका मीन आएगा 40, इसका मीन आएगा 50, इसका आएगा 60 70 80, ये हमारा इसका मीन आ गया। तो हम क्या लिख रहे हैं, वी हैव टेकन ए इक्वल टू 50, मीन्स हम इसका एक मिडिल कर लेते हैं। तो मिडिल में हमने ए इक्वल टू 50 लिखा और एच लिखा जो इसका डिफरेंस है। तो 25 और 15 में क्या डिफरेंस है 10 है, तो हमने ये एच इक्वल टू 10 ले लिया। तो टेक डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 50 इक्वल टू यू आई, जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे एक्स आई माइनस 50। तो हम x से 50 को माइनस करके अपॉन 10 से डिवाइड कर देंगे। तो वी हैव फाइंड d1 और u1 एंड पुट द इन टेबल। हम ये d1 और u1 निकाल कर इसके नेक्स्ट टेबल में पुट करेंगे। इस टेबल में हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, ये हम टेबल लिख देंगे और नंबर ऑफ स्टेट का टेबल लिख देंगे। इसके बाद हम आई जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, इनका मीन निकालते हैं जो हमने निकाल के रखा था। तो हमने इसको मीन लिख दिया। इसके बाद डी आई निकालेंगे, तो डी आई में क्या करेंगे एक्स आई माइनस 50। तो हमने इसका सेंटर एक्स आई मान लिया था, तो इसका 50 हो गया। अब हम 50 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस 30 आएगा। 50 में से 30 माइनस करेंगे तो माइनस 20 आएगा। 50 में से 40 माइनस करेंगे तो माइनस 10 आएगा। 50 में से 50 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 50 में से 60 माइनस करेंगे तो 10 आएगा प्लस का। 50 में से 70 माइनस करेंगे तो 20 आएगा प्लस का। 50 में से 80 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। इसी को हमने क्या लिखा, यू आई हमने बनाया, तो एक्स आई माइनस 50 अपॉन 10। इसको हम टेबल को 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। ऐसे हम एफ आई और एक्स आई निकालते हैं। तो हमारे पास एफ और एक्स का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 120 आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। तो 6 इंटू
20, 120, 11 into 30, 330, 7 into 40, 280, 4 into 50, 200, 4 into 60, 240, 2 into 70, 140, 1 into 80, 80 आ जाएगा। इसका हम सम कर देंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास इसका 8 आ जाएगा 1390। इसके बाद हम D1 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा F1 D1। तो F1 D1 हम कैसे निकालेंगे? तो F1 D1 में हम क्या करेंगे 6 इंटू 30 180, 11 इंटू -20 220, 7 इंटू 10 -70, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 10 40, 2 इंटू 20 40, 1 इंटू 30 30। अब ऐसे ही F1 U1 हम निकालेंगे तो U1 हमारे पास ये आ गया था, ये वाली टेबल। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 3 -18, 11 इंटू 2 -22, 7 इंटू -1 -7, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3। ऐसे हम इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर हम लिखते हैं सिग्मा F1 X1 इक्वल टू 1390। इसको भी ऐड कर देंगे तो ये सिग्मा F1 D1 आ जाएगा 360। इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा सिग्मा -36। हम टेबल में देखते हैं कि सिग्मा Fi हमारे पास 35 है और सिग्मा F1 X1 हमारे पास F1 X1 1390, सिग्मा F1 D -360 ये आ गया और सिग्मा F1 U1 हमारे पास -36। ये हमने सबकी वैल्यू लिख दी। अब इसको हम फार्मूला पुट करते हैं तो यूजिंग द डायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या है सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा F1 X1 अपॉन सिग्मा F1। तो हम क्या करेंगे सिग्मा F1 X1 में सिग्मा F1 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये कितना है 1390 डिवाइड बाय 35। तो डिवाइड करने पर सीधा 139.71 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड हम यूज करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। तो हम इसको कैसे करते हैं सिग्मा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा F1 D1 अपॉन सिग्मा F1। तो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू हमारे पास 50 थी, हमने ये ए लिया था सेंटर वाला वैल्यू तो ए 50 हमने लिख दिया प्लस सिग्मा F1 D1 हमारे पास क्या था 360 माइनस का है अपॉन 35। तो 50 प्लस ये हम डिवाइड कर देंगे और इसमें माइनस कर देंगे तो 39.71 आ जाएगा। थर्ड स्टेप हम यूज करेंगे यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हमारा पास फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा F1 U1 अपॉन सिग्मा F1 इंटू एच। तो हमारे पास इसमें एच भी आ जाएगा क्योंकि एच क्या था हमारे पास इसका अंतराल क्या था तो अंतराल हमारे पास 10 है तो 50 प्लस -36 अपॉन 35 इंटू 10। अब हम इसको -36 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -360 आ जाएगा और 35 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको 50 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39.71। द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर इन द प्राइमरी स्कूल इन एरिया ऑफ कितना आ गया हमारे पास 39.71 इसका आंसर आ गया। हम एग्जांपल देखते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो सो द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट बाय चूजिंग द सिचुएशन मेथड, व्हाट डज द मीन सिग्निफाइंग। तो हमें दिया हुआ है नीचे दिए हुए आवंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों के द्वारा दिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुने हुए निम्नलिखित विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है? तो हम टेबल में देखते हैं नंबर ऑफ विकेट 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, 150 to 250, 250 to 350, 350 to 450। नंबर ऑफ बॉलर 20 to 60 में 7 है, 60 to 100 में 5 है। ऐसे हमारे पास ये टेबल दिया गया है तो हम इसको निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू 200 इसका मीन निकाल लेंगे और एच इक्वल टू 20 ये निकाल कर इसका टेबल बनाते हैं। तो हमने यहाँ इसको टेबल पे कन्वर्ट किया। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन 20 to 60, नंबर ऑफ बॉलर इस रेंज में 7 है। ऐसे हमने ये टेबल को हमने दर्शाया शो किया। तो 60 to 100 में 5 है, 100 to 150 में 16 है, 150 में 225 में 12 है, 225 to 350 में 2 है और 350 to 450 में 3 है। इसको हम ऐड कर देंगे तो ये सिग्मा F1 हो जाएगा 45। ऐसे हम X1 निकालेंगे तो हम इसका देखते हैं कि ये
इसका x1 हम निकालते हैं इनके मीन से, तो 60 + 40 80 होता है। 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो इसका मीन ऐसे निकालते जाएंगे, सेकेंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो 100 + 60 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 80 आ गया, इन दोनों के बीच का हो गया। और अपने पास 150 और 100 और 150 के बीच में 125 हो गया, 150 के बीच और 250 के बीच में 200, 300, 400। ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, D1 निकालते हैं। तो D1 = x1 - 200, हम इसका मीन लेते हैं। तो मीन हमने इसका ले लिया 200, तो 200 हमने x - 200, तो हम इसको 200 से माइनस करते जाएंगे। तो 200 - 40 160, 200 - 80 120, 200 - 125 -75, 200 - 200 0, 200 - 300 100, 200 - 400 200। इसके बाद हम इसको U1 निकालेंगे। तो D1/20, इसका जो डिफरेंस है वो 20 है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 20 से इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो 20 से हमने 160 को डिवाइड किया तो -8 आया, 20 से 120 को डिवाइड किया तो -6 आया, -75 को 20 से डिवाइड किया तो 0.375 आया, ऐसे 0 हो गया। 100 को 20 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 200 को 20 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। इसके बाद हम U1 और F1, तो हमारे पास ये F1 है और ये U1 आ गया, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 × 8 56, 5 × 6 30, 16 × 3.75 60, 12 × 0 12, 2 × 5 10, 3 × 10 30। इसको ऐड कर देंगे तो सिग्मा U1 F1 = -106। ये नंबर पहले ऐड कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर देंगे तो 106 आ जाएगा। अब इसको हम फार्मूले में सेट करते हैं। तो कैसे सेट करेंगे, U बार = -106/45। ये कैसे आ गया, सिग्मा U1 F1/सिग्मा F1 से हमने 45 से इसको डिवाइड करके इसका आंसर लिखेंगे। और हम देखते हैं x बार कैसे निकालेंगे, x बार = A + सिग्मा F1 U1/सिग्मा F1 होता है इंटू H। तो हमारे पास A कितना निकाला, हमने पास 2 निकाला, क्योंकि हमने इसका मीन 200 लिया था। और H क्या है, इनका डिफरेंस कितना है, 20 है, तो हम ने H = 20 लिख दिया। तो हमारे पास फार्मूला बन गया, A = 200 + -106/45 × 20। तो ये 200 हो गया, प्लस हमने इसको 5 से कैंसिल कर दिया, 5 4 = 20, 5 9 = 45 और -106 को 4 में मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दिया, तो ये लिख दिया। इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे तो 47.11 आ जाएगा। 200 में से 47 - 11 हम डिवाइड कर देंगे तो 152.89 आ गया। तो दिस टेल अस दैट us arrangement the number of wickets taken by these 45 bowlers in one day cricket is, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 152.89 इसका आंसर होगा, एवरेज आंसर होगा। मॉड हम कैसे करते हैं, पहला अनग्रुप डाटा। द मॉड इज द ऑब्जर्व विच एक्वायर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑन ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। विधि द्वारा वह अवलोकन है जो सबसे अधिक बार होता है, यानी अधिकतम आवृत्ति वाला अवलोकन। और ग्रुप्ड डाटा में क्या होता है, मॉड = L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H, वेयर L क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, H है साइज ऑफ द क्लास इंटरनल वन, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, द क्लास ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। एग्जाम्पल देखते हैं, द विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन 10 विकेट्स मैच आर द फॉलोअर्स। हमारे पास 10 विकेट लेते हैं, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। फाइंड द मोड ऑफ डाटा। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, लेट द फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ गिवन इन द डाटा फॉलोस। हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करके लिखते हैं कि 0 कितने बार है, 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ विकेट ऐसे लिख देते हैं। और नंबर ऑफ मैच, तो 0 विकेट कब गिरे, एक मैच में। और
ऐसे ही हमारे पास 1 है तो 1 एक बार है तो ये हमने एक बार लिख दिया। 2 हमारे पास कितने बार है, 1 2 और 3, तो 2 हमारे पास 3 टाइम्स है। 3 हमारे पास 1 2, तो 3 हमारे पास 2 टाइम्स है। 4 हमारे पास 1 टाइम्स है। 5 हमारे पास 1 टाइम्स है। 6 हमारे पास 1 टाइम है। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गई। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अ सर्वे कंडक्टेड ऑन ए 20 हाउस होल्ड इज अ लोकली बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिजल्ट इन द फॉलोइंग टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली नंबर्स इन द हाउस होल्ड। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर दिए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इसे हमें टेबल पे हम इसको जमाते हैं। तो हमने टेबल क्या देखी कि फैमिली साइज क्या है हमारे पास 1 3, नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है 7, तो 1 3 की रेंज में 7 लोग हैं, 3 5 के रेंज में 8 है, 5 7 में 2 है, 7 9 में 2 है, 9 11 में 1 है। तो फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, इस डाटा से हमें मोड फाइंड करना है। तो हियर द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 8, इसकी मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है 8 है। द क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी इज 3 5, तो इसका रेंज क्या है 3 5 है। सो मॉडल क्लास क्या हो गया हमारे पास 3 8 हो गया। तो हमारे पास मॉडल क्लास कितना हो गया 3-8 5, तो ये हमारे पास रेंज हो गई। तो हमारे इसमें लोअर क्लास एल होगा, जो मॉडल क्लास का लोअर कितना होगा 3 हो जाएगा, तो हम इसको 3 लिख देते हैं। एल इक्वल टू क्लास साइज कितना हो गया 5 - 3 2 हो गया, तो क्लास साइज एच इक्वल टू 2 हो गया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी F1 जो है ऑफ द मॉडल क्लास इसका 8 हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 8 हो गई, तो हमने इसका 8 लिख दिया। फिर फ्रीक्वेंसी F0 ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास इसका 7 हो गया, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द F2 जो है क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास इसका 2 हो गया। तो लेट अस सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इज द फार्मूला, हम इसको फार्मूले पे पुट करते हैं। तो फार्मूला मोड का फार्मूला क्या हमारे पास L प्लस F1 प्लस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो हमारे पास L की वैल्यू 3 है, प्लस 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2, ये हमने पूरी की वैल्यू यहाँ से इस पर पुट कर दी, इंटू H जो है हमारे पास 2 है। तो हम इसको लिखेंगे 3 प्लस 8 माइनस 7 1 आ गया, 8 2 16 माइनस 9 हो गया इंटू 2, तो हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 9 इंटू 2। तो हम इसको लिखते हैं 3 प्लस ये हो गया 2 इंटू 16 माइनस 9 7 आ गया, तो 3 प्लस 2 अपॉन 7, इसको हम डिवाइड करके 3 में ऐड कर देंगे, 3.286। द मोड ऑफ द डाटा एबो इज 3.286, ये इसका आंसर आ गया। मीडियन, मीडियन क्या है, मीडियन इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी विच गिवन द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। माध्यमिक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है जो डेटा में मध्यम अवलोकन का मूल्य बताता है। इसमें अनग्रुप्ड डाटा क्या है, अरेंज द डाटा इज असेंडिंग ऑर्डर। इफ नंबर ऑफ डाटा n is old then the medium is n plus L2 या 12th observation. If number of data is n is even then the medium is the average of n2 and n2 plus 1 ऑब्जर्वेशन। यदि डाटा n की संख्या विषम है तो माध्यमिक संख्या n प्लस L2 वहाँ अवलोकन है। यदि डाटा n की संख्या सम है तो माध्यमिक n2 में n2 प्लस 1 वे अवलोकनों का औसत है। सेकेंड क्या है, ग्रुप डाटा। यदि ग्रुप डाटा में है तो क्या हम मीडियन कैसे निकालेंगे, L प्लस n अपॉन 2 प्लस CF अपॉन F इंटू H, वेयर L इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, CF क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मीडियम क्लास, F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, H क्या है क्लास साइज, N क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। द क्लास हुज cumulative frequency is the greater than and nearest to N2 is called median class. वह वर्ग जिसकी संचयी आवृत्ति N2 से अधिक है और निकटतम होती है उसको हम मीडियन क्लास कहते हैं। तो cumulative frequency curve, the smooth free hand curve is formed by jointly the points x1 f1 where x is the
upper class limit of the class and f is the corresponding. The curve of the obtunded is called a cumulative frequency curve or a origin on the least than type. चिकने मुक्त हस्त वक्र का निर्माण उन बिंदुओं x1 f1 से जुड़कर होता है जहां x एक वर्ग की ऊपरी सीमा और f संगत CF है। इस प्रकार प्राप्त वक्र को संचयी आवृत्ति वक्र या उसके कम प्रकार का त्वरण कहा जाता है। द स्मूथ फ्री हैंड कर्व इज फॉर्मली बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 f1 वेयर x1 is the lower limit of the class and f is the corresponding CF. The curve of obtunded is called a cumulative frequency curve or an origin for the more than type. चिकने मुक्त हस्त वक्र का निर्माण बिंदुओं x1 f1 को जोड़कर किया जाता है जहां x1 एक वर्ग की निचली सीमा है और f संबंधित CF है। इस प्रकार प्राप्त वक्र को संचयी आवृत्ति वक्र या इससे अधिक प्रकार का त्वरण कहा जाता है। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।